हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अपने पढ़ने वाले हैं मोलरता के बारे में। चीज़ें पढ़ेंगे मोलरता, उसके बाद अपने पढ़ेंगे मोलरता के बाद नॉर्मलता, उसके बाद अपने पढ़ेंगे मोल भिन्न के बारे में। पीपीएम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों पोर्शन अपने को पढ़ने हैं। मोलरता क्या होती है? मोलरता ये भार आयतन मात्रक के अंदर आती है। भार आयतन मात्रक के अंदर मोलरता। तो इसकी डेफिनेशन है, जब 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता की परिभाषा होगी, मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। मोल अपन जानते हैं कि मोल जो होते हैं वो होता है ग्राम बटा अणुभार विलय का। क्योंकि विलय के मोल हैं तो विलय के मोल यानी कि विलय के ग्राम बटा अणुभार। तो यहाँ अपने लिखेंगे विलय के ग्रामों में भार बटा में विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार इंटू विलयन का आयतन, इसमें लीटर में। ये आगे डेफिनेशन है एक मोलरता की। इसके बाद अपन क्या करेंगे, विलयन का आयतन अगर उसने एमएल में दे रखा हो तो मोलरता बराबर विलय के ग्राम, विलय के ग्रामों में भार बटा विलय का अणुभार इंटू में विलयन का आयतन। अगर एमएल में दिया हो तो लीटर बनाने के लिए बटा में क्या करोगे, 1000 करोगे। देखो अगर लीटर में है, लीटर में ही रखना है, लेकिन अगर वो एमएल में दे दे तो लीटर में बनाने के लिए बटा में 1000 जाएगा। तो वो 1000 कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो ये मेन इसकी मोलरता की जो है एक फॉर्मूला आ गया अपने पास। विलय के ग्रामों में भार बटा में विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन एमएल के अंदर। तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसका क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। अब देखो ये मोलरता भार आयतन मात्रक में आती है। भार आयतन मात्रक में यानी कि विलय ग्रामों में है और विलयन जो है वो एमएल के अंदर है। तो विलय ग्रामों के अंदर आता है भार, और विलयन जो है वो किस में आता है, एमएल के अंदर आता है। तो ये विलयन ये किस में आती है, ग्राम भार आयतन मात्रक के अंदर ये आती है अपने पास। अब इसका छोटा सा न्यूमेरिकल अपने अगर अब इसका करेंगे अपने, इसका न्यूमेरिकल क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करनी है अपने को। ये अपन मिटा देते हैं यहाँ से। इसमें क्या आता है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर
450 ml आयतन बनाया गया है। तो कितना आयतन बना लिया टोटल? 450 ml, 450 ml आयतन। तो विलय के ये फॉर्मूला रखेंगे अपने, विलय के ग्राम में अणुभार, ये वापस रख लेते हैं। मोलरता बराबर विलय के ग्राम में भार बटा में विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें? ml में। तो ऊपर ml में दिया हुआ है तो ऊपर अपने 1000 लगाएंगे लीटर बनाने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन लीटर से आती है। तो विलय का ग्रामों में भार कितना है यहाँ देखा जाए। विलय जो NaOH है ये लिखा जाएगा, विलय NaOH की मात्रा तो कितनी है? 5 ग्राम। और NaOH विलय है, इसका अणुभार कितना है? अणुभार जो होता है वो होता है 40 ग्राम। 23 और 16 और 1 40 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ग्रामों में भार कितना? 5 ग्राम बटा में अणुभार 40 इंटू आयतन कितना है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर 450 ml। यहाँ लिखा जाएगा 450 ml, ऊपर आ जाएगा 1000, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका उत्तर जो है इसको कर लें अगर अपने। ये 0.2 के लगभग जो है अपनी मोलरता आ जाएगी। ये आपका आंसर है, यहाँ से निकाल लेना आप इसको। ये मोलरता ज्ञात करने वाला फॉर्मूला है। अब एक न्यूमेरिकल और लेते हैं अपने एक, वो कहता है 20 ग्राम 20% W/W H2SO4 विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। कितनी है? 20% W/W H2SO4 विलयन, यानी कि 20 ग्राम जो विलय है, 20 ग्राम विलयन प्रतिशत मतलब बटा में 100 ग्राम विलयन में है। प्रतिशत मतलब 100 ग्राम, और ये लिखा हुआ है विलयन, H2SO4 का विलयन है 100 ग्राम, उसमें 20% जो यानी कि 20 ग्राम जो है वो विलय मिला हुआ है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ लिखा जाएगा विलय की मात्रा कितनी? 20 ग्राम, और विलयन का, यहाँ क्या आ रहा है? विलयन का द्रव्यमान आ रहा है, कितना आ रहा है? 100 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना आ रहा है? 100 ग्राम आ रहा है। तो अगर अपने को मोलरता ज्ञात करनी है तो इस विलयन का घनत्व देगा वो, तो विलयन का इसने घनत्व दे रखा है 1.03 ग्राम ml इनवर्स, या सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स भी 3 लिख सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स 3। इसका मतलब भी ये हो सकता है कि ml ही माना जाता है, ml इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है। तो यहाँ पहले अपने मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरता बराबर विलय के ग्रामों में भार बटा में विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार इंटू विलयन का आयतन ml में, और ऊपर लग जाएगा 1000 लीटर में बनाने के लिए। तो यहाँ जो है अपने पास विलय के ग्राम तो आ रहे हैं कितने? 20, और मोलर द्रव्यमान विलय का, तो विलय जो है वो कौन है? H2SO4। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान जो होता है, H2SO4 का अणुभार या मोलर द्रव्यमान जो होता है वो होता है 98 ग्राम, निकल जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 98 इंटू विलयन का आयतन,
तो आयतन निकालने के लिए द्रव्यमान और घनत्व दिया हुआ है अपने पास। विलयन का द्रव्यमान भी दे रखा है, विलयन का घनत्व भी दे रखा है, विलयन का आयतन निकालेंगे। तो विलयन का आयतन कैसे निकलेगा? विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान बटा घनत्व। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम बटा में घनत्व कितना है? 1.03 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। तो ये ऊपर जाके सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और या इसको अपने क्या बोलेंगे? ml बोलेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ लिखेंगे विलयन का आयतन 1.03 बटा में 100 लिखा जाएगा, 100 बटा में 1.03, ये ऊपर चला गया, इनटू में ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 2.55 m। तो ये मोलरता आ गया आपके पास, मोलरता का आंसर आ गया। यानी कि अगर वो ग्रामों के अंदर विलयन का द्रव्यमान ग्राम में अंदर दे रहा है तो अपने को ml बनाना पड़ेगा मोलरता के लिए। तो ml बनाने के लिए वो अपने को घनत्व जरूर देगा विलयन का। तो घनत्व अपने लग गया, तो घनत्व है, द्रव्यमान है, तो आयतन आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में आयतन लगाना है। तो आयतन जो है वो ये उठा के यहाँ रख दिया और ये आपका आंसर आ गया। तो ये विलयन की होगी मोलरता। अब अपने करेंगे विलयन की मोललता क्या होती है। मोललता का क्वेश्चन भी अपने देखते हैं छोटा सा। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है +2 के अंदर, लेकिन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो मोललता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं। तो ये क्या होती है? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक, या विलायक आएगा 1000। अगर विलयन बन गया तो सेम मोलरता ही हो जाएगी, क्योंकि वो घनत्व दे देगा और आयतन निकाल लेंगे अपने। तो विलायक में घुले हुई विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, स्मॉल m। तो मोललता का फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, विलय के मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान, या विलायक आएगा, विलायक के अंदर है, किलोग्राम में। तो मोल की जगह अपने पता है मोल क्या होते हैं, आपको बताया था। मोल बराबर ग्राम बटा में अणु भार, किसका? विलय का। यहाँ आ जाएंगे विलय का ग्रामों में भार बटा में विलय का अणु भार इनटू में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर वो ग्राम में दे अपने को, डायरेक्टली यहाँ कर देता हूँ, अगर ग्राम में दे तो बटा में 1000 लग के किलोग्राम बनेगा, तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा तो किलोग्राम बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया मोललता का। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं एक छोटा सा। ये किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुली हुई विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अगर अपने इसमें देखें न्यूमेरिकल, तो 20% W/W H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल बन गया आपके पास, मोललता ज्ञात कीजिए। यानी कि 20% H2SO4 विलयन की मोललता। वहाँ मोलरता पूछी थी इसलिए घनत्व दिया था, यहाँ मोलरता नहीं पूछ रहा, मोललता पूछ रहा है। तो यहाँ अपने लिखेंगे विलय का, एक मिनट, यहाँ लिखेंगे विलय का ग्रामों में भार बराबर में कितना है? 20 ग्राम। ये H2SO4 ही है, और अपने को विलायक का द्रव्यमान चाहिए। विलायक का द्रव्यमान चाहिए। विलयन का कितना है? विलयन का द्रव्यमान 100 है, वही सेम लास्ट वाला 100 ग्राम था।
तो विलायक का द्रव्यमान कैसे करोगे, 100 माइनस 20 करोगे तो 80 ग्राम आएगा, क्योंकि ये तो विलेन में घुला हुआ है। प्रतिशत मतलब 100 विलेन है और 20 जो है H2SO4 है, 80 ग्राम विलायक आएगा अपने पास। अब यहाँ लिख देंगे 80 ग्राम विलायक बटा में मोलर द्रव्यमान 40 H2SO4 सॉरी 98 H2SO4 का मोलर द्रव्यमान यहाँ लिखेंगे। H2SO4 का अणुभार ये कितना है 98 ग्राम। ये निकालेंगे अपने, जैसे 32 से 16 चौक 64 और 2 98 हो जाएगा। 98 इंटू विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है इसने 80 ग्राम, यहाँ कितना है ये 20 है, सॉरी दिया गया बाहर 20 है ना, और ये 98 इंटू 80 और ऊपर चला जाएगा 1000, तो ये हल हो जाएगा आपका 2.55। और जो पहले वाला मैंने करवाया था ना उसके अंदर आंसर जो है वो अपना 2.10 मोलरता आएगी, वो वहाँ 2.55 लिखा गया था। ठीक है, तो ये आपकी होगी मोलरता का पूरा जो है आपको बता दिया मैंने, मोलरता किस प्रकार से निकालनी है। मोललता जो है 2.55